नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 संविधान निर्माण इसके भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस किताब में हम संविधान के विभिन्न प्रावधानों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमने ये भी जानने की कोशिश की कि अपना जो भारतीय संविधान है इसके पीछे का दर्शन क्या है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो अपने नेताओं के संविधान संबंधी जो विचार थे उनको जाने, दूसरा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसको भी पढ़ना काफी जरूरी है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के अंदर भारतीय संविधान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब है सपने और वादे। सपने और वादे। अपना देश जब अंग्रेजों का गुलाम था उस समय अंग्रेजों से आजादी के लिए इस देश के अनेक नेताओं ने अपना त्याग किया, संघर्ष किया। उसमें कई ऐसे नेता थे जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें एक नेता का नाम आता है महात्मा गांधी, जो कि अहिंसात्मक आंदोलन के प्रमुख अगुवा रहे। लेकिन जब अपने देश का संविधान बना तो वो संविधान सभा में हमें उनका नाम कहीं भी दिखाई नहीं देता। ये जानकर हमें काफी हैरानी होती है। लेकिन संविधान के निर्माण से पहले उनके कई विचार थे जो उनके अनुयायी के द्वारा माने जाते थे और उनके कई अनुयायी नेता संविधान सभा के सदस्य थे और उनके द्वारा इन विचारों को संविधान के अंदर सम्मिलित किया गया था। महात्मा गांधी इसके बारे में कहते थे कि वो भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहते हैं जो कि गुलामी और अधीनता से मुक्त हो और एक ऐसे भारत का प्रयास जिसमें गरीब व्यक्ति को भी ये लगे कि इस देश के संविधान के निर्माण में उसका भी योगदान बना हुआ है। उसे ऐसा भारत चाहते थे जिसमें सभी प्रकार के समुदाय के लोग मेलजोल के साथ में रहे, मिलजुल के रहे और देश के अंदर छुआछूत, शराब या नशीली जो चीजें उनके लिए कोई जगह नहीं। इसके अलावा औरतों को भी मर्दों के बराबर अधिकार मिले और इस प्रकार के इससे कम महात्मा गांधी किसी भी प्रकार के काम में संतुष्ट नहीं थे। यानी कि वो ऐसा चाहते थे जो इस देश के गरीब व्यक्ति को भी ये लगे कि ये देश उसका है, इस संविधान के निर्माण में उसका योगदान है। या इस समाज के अंदर जो फैली हुई बुराई थी, चाहे छुआछूत हो, शराब हो या लिंग भेद हो, इन सब का विरोध वो चाहते थे। और इसका लेख उन्होंने 1931 के अंदर अपनी एक पुस्तिका चलती थी यंग इंडिया, 1931 में यंग इंडिया नामक जो पुस्तिका थी उस पुस्तिका के अंदर महात्मा गांधी ने संविधान संबंधी या संविधान निर्माताओं से वो क्या चाहते थे इसके बारे में उन्होंने बताया। अब भेदभाव और गैर बराबरी युक्त भारत का सपना केवल महात्मा गांधी का ही नहीं था, बल्कि अपने देश के जो संविधान समिति थी उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो भी इस देश के अंदर समानता वाला और गैर बराबरी वाला मुक्त भारत चाहते थे जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। और संविधान निर्माण में अपन देखें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने देश के संविधान में अपना प्रारूप बनाया। तो इन्होंने भी जो महात्मा गांधी और उनके नजरिए से कई प्रकार की भिन्नताएं इनमें दिखाई देती थी और महात्मा गांधी के कई विचारों के भीमराव अम्बेडकर काफी खिलाफ भी थे। तो इन्होंने भी अपनी चिंताओं को काफी स्पष्ट ढंग से देने का प्रयास किया है। तो उन्होंने संविधान सभा की जो बैठकें थी उन्होंने लगाकर 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसे विरोधाभासी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त हो रही है, समानता तो प्राप्त हो रही है, एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का एक समान मूल्य मिल रहा है,
लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता में प्राप्त नहीं हो रही। और जब तक आर्थिक और सामाजिक समानता प्राप्त नहीं होगी तब तक राजनीतिक समानता या जो मूल्य है उसको भी हम आने वाले समय में खो देंगे। तो कितने लंबे समय तक हम इस आर्थिक और सामाजिक असमानता के साथ जिएंगे, तो इस आर्थिक और सामाजिक असमानता को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए भी वो निरंतर प्रयासरत थे। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मुख्य सिद्धांत था। इसके अलावा अपन देखें तो संविधान के निर्माण में कई ऐसे महापुरुष हुए, जैसे बलदेव सिंह, इनका 1901 और 1961 के अंदर हरियाणा के अंदर जन्म हुआ। यह सफल उद्यमी थे, पंजाब विधानसभा में पथकाली पार्टी के नेता थे और संविधान सभा में कांग्रेस के द्वारा इन्हें मनोनीत भी किया गया था और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री के रूप में भी इन्होंने अपना कार्यभार देखा। कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी, ये भी जन्म इनका गुजरात के अंदर हुआ, वकील, इतिहासकार, भाषाविद थे, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी यह मंत्री बने और स्वतंत्र पार्टी जो है उसके संस्थापक भी माने जाते हैं। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ, अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, शिक्षाविद, वकील थे, हिंदू महासभा में सक्रिय सदस्य रहे और जो भारतीय जनसंघ है उसके संस्थापक माने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका जन्म मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, आरोप कमेटी के अध्यक्ष थे, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, संविधान या जातिगत बंटवारा भेदभाव इसके खिलाफ ये थे, आंदोलनकारी रहे और स्वतंत्र भारत में जो सरकार बनी उसमें प्रथम कानून मंत्री के रूप में भी इनका कार्य रहा था। जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, अंतरिम सरकार के अंदर अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्य रहा। सोमनाथ आईडी, इनका जब पश्चिम बंगाल में हुआ, लेखक संपादक थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसके ये नेता थे और बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी बने। अब आखिर में हम देखें तो 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में जब अपना देश आजाद हो रहा था, उस समय संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भी संविधान सभा में अपना भाषण दिया था। उस भाषण का जो सारांश अपन देखें तो इस प्रकार का संविधान चाहते थे, देश चाहते थे जो काफी हद तक अपने वादों पर अमल करे, उन वादों को पूरा करें और इसके अलावा ये चाहते थे कि अपने देश में ऐसा राष्ट्र बने जहां पर सभी लोगों में मेलजोल हो, सभी अपने आप को भारत और भारत के लोगों और उसके मंदिर रूप में सेवा के रूप में समर्पित करें। ये सबके लिए उचित रहेगा। आजादी और सत्ता ये जब आती है ना, अपने साथ में जिम्मेदारियां भी लेके आती है और जवाहरलाल नेहरू इसका मतलब कहते थे कि अपना जो भारत देश है संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला है। अर्थात संप्रभु वो होते हैं जो अपने निर्णय लेने में अंतिम रूप से स्वतंत्र होते हैं और यह कुछ देखें तो इसमें दुखों में भी काफी अपना भर रहता है। आजादी के समय से भी लेकर पूरी परसुपेड़ा अपने भारत देश के द्वारा सहन की गई और इन दुखों का अपना दिल काफी भारी है। इसमें कुछ वर्ग अभी भी ऐसे बचे हुए, फिर भी इतिहास जो है आज बीत चुका है और बहुत से सुनहरे संकेत अपन को दे रहा है। देश आजादी की ओर बढ़ रहा है और आने वाला समय भारत का रहेगा और भविष्य के अंदर जो आने वाली सुनहरा भविष्य है वो अपने देश का होगा और इसके लिए निरंतर जो वादे हमने अपने देश के नागरिकों से किए उनको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास हम लोगों को करना पड़ेगा और हम इस प्रकार के प्रयास करेंगे, अग्रणी रहेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ इस प्रकार का है कि दुख और परेशानियों से भरे हुए जो लाखों करोड़ों लोग हैं उन लोगों की सेवा करना और इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान का, बीमारियों का या जो अवसर की असमानता है या युग के जो महानतम आदमी है उसकी कामना
यह है कि हर व्यक्ति की आंख में जो आंसू है उस आंसू को पोंछने का कार्य हम लोगों को करना पड़ेगा। और जब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा, जब तक किसी भी व्यक्ति की आंख आंसू है, तब तक हमारा राज जो है वह काम जो है वो खत्म नहीं होगा, तब तक हमारा स्वराज स्थापित नहीं होगा, तब तक देश को सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार का कार्य यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश के लोगों के समक्ष रखा गया था। अब आज का गृह कार्य, गृह कार्य क्रमांक 4। पहला प्रश्न आप देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? प्रश्न संख्या 2, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये 2 प्रश्न आपके गृह कार्य में, इनको आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।